नमस्कार, मैं नीतू ढाका हाजिर हूँ फिर से सीपीओ 2022 के एक बेहतरीन से सवाल के साथ। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, कार्बन काल निर्धारण का क्या अर्थ होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग एक आर्कोलॉजिकल फैक्ट यानी कि पुरातत्व तथ्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी सभ्यताएं पाई गई हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जितनी भी सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं का कैसे पता लगाया जाता है कि ये सभ्यताएं कितनी पुरानी हैं, कितने वर्ष पुरानी ये रही हैं। तो इन्हीं तथ्यों को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है आर्कियोलॉजी का। और आर्कियोलॉजी के अंतर्गत दो फैक्ट्स को यूज में लिया जाता है। वन इज कार्बन डेटिंग एंड अनदर वन दैट इज यूरेनियम डेटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी मृत जीवाश्म हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, मान लीजिए किसी जंतु की हड्डी मिलती है, शरीर की हड्डी प्राप्त होती है, तो उस हड्डी की कार्बन डेटिंग की जाती है, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है C614 आइसोटोप यानी कि कार्बन के C614 समस्थानिक का, जिसका इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि यह जीवाश्म कितना पुराना है। तो इसी तथ्य को दिखाया गया है आपकी अभी एक मूवी रिलीज हुई थी राम सेतु के अंतर्गत। राम सेतु में आपने देखो, बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ये मूवी देखी होगी तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो कई बार मूवी भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। इसमें कंसेप्ट दिखाया गया था कि अक्षय कुमार एक पत्थर को लेकर के आते हैं जिसके ऊपर कुछ फोसिल्स चिपके हुए हैं, और वो जो फोसिल्स उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं उसकी कार्बन डेटिंग की जाती है। कार्बन डेटिंग के बाद ये पता लगाया जाता है कि जो फॉसिल्स हैं, ये जो जीवाश्म है, ये कितने वर्ष पुराने हैं। तो उनकी कार्बन डेटिंग करने के बाद 7 वर्ष आयु यानी कि राम का जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया था। तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत बेहतरीन से मूवी के अंदर दिखाया गया है। वहीं जो आपका दूसरा प्रोसेस होता है दैट इज यूरेनियम डेटिंग। अब यूरेनियम डेटिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम की 232 आइसोटोप का, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी पहाड़, किसी पत्थर या किसी प्लैनेट या ग्रह की हम बात करें, आप इनकी उम्र का पता लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम रेडियोथेरेपी के अंतर्गत यानी कि कीमोथेरेपी के अंदर भी करते हैं। जैसे कि C660 की अगर हम बात करते हैं, C660 के अलावा और कौन से रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है रेडियो थेरेपी के अंतर्गत, आप बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही कुछ और बेहतरीन तथ्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिएगा आपका अपना परिवार रिंकस गुरुकुल।